बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज़ के लिए आगे आ गया है। ये स्पुतनिक वैक्सीन है। भारत और रशिया की, रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है। ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हज़ार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके बारे में, इसके रोल आउट के कार्यक्रम के बारे में आपके सामने प्रस्तुति होगी। हमें ये मालूम है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वैक्सीन भी आएगा। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच सरकार ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। जल्द भारत में विदेश में बनी और इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पा चुकी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने सबसे पहले रूसी वैक्सीन को मिली मंजूरी की जानकारी दी। विदेशी वैक्सीनों को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी नेगवैक ने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि विदेश में निर्मित कोरोना वैक्सीन जिनको अलग अलग देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें इस्तेमाल के लिए भारत में लाया जाए। इस प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया है। इस फैसले के बाद जल्द भारत में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आ सकती है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स are approved for use in India. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने पर भारत के पास 3 वैक्सीन हो जाएंगी। भारत में 2 वैक्सीन का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। इसके अलावा अगर और भी वैक्सीन आ जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल सकेगी और हम जल्द ही कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हो पाएंगे।